नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में एनआईए का छापा, नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 35 नक्सलियों के नाम आए सामने, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के लिए 8,46,000 पीएम आवास स्वीकृत। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मिली सौगात। सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट की सौदागरी पर आईबीसी 24 का सबसे बड़ा खुलासा। टिकट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ स्कैम। बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की बढ़ी रिमांड। सीजेएम कोर्ट ने बढ़ाई 7 दिन की रिमांड। 9 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे देवेंद्र। राजिम के कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर से दानपेटी चोरी। डुप्लीकेट चाबी बनाकर वारदात को दिया अंजाम। पैसे निकालकर दानपेटी को नदी में फेंका। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लावा गांव और पुरंगेल के जंगलों में 9 नक्सलियों को मार गिराया। डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवानों ने पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच करीब 3 घंटे फायरिंग चली है। मुठभेड़ के बाद मौके से 9 के शव भी बरामद हुए हैं और एसएलआर 315 बोर की बंदूक समेत कई अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस का यह दावा है कि इस घटना में और भी नक्सलियों को गोली लगी है। इधर कवर्धा कलेक्ट्रेट में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जवानों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जवानों के भुजाओं की ताकत से आज नक्सली समापन की ओर है। जवानों की ताकत से आज बस्तर में शांति व्यवस्था स्थापित होने वाली है। आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ। साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303 ऑटोमेटिक वेपन्स, इसके अलावा 315 12 बोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। मैं हृदय से शुभकामना देना चाहता हूं जवानों को। जवानों के भुजाओं की ताकत से आज नक्सलिज्म समापन की ओर है। जवानों के भुजाओं की ताकत से आज बस्तर में शांति व्यवस्था स्थापित होने वाली है और बस्तर प्रगति के मार्ग पर निरंतर सरपट दौड़ेगा। और अब एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम के निवास में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दंतेवाड़ा में हुए नक्सल ऑपरेशन पर जानकारी वो यहां पर देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद ही खास है और इसके पहले आपने विजय शर्मा को भी सुना, जिसमें उन्होंने इस बड़ी सफलता को लेकर जितने भी जवान हैं उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयां दी हैं और इस मुठभेड़ को लेकर वो जानकारी भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। और अब नारायणपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां एनआईए की टीम ने अबूझमाड़ इलाके में छापेमारी की है। ओरछा, कस्तूर मेटा, मंडाली और मलकल गांव में छापेमारी की है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। चारों नक्सलियों को रसद सप्लाई करते थे और 35 नक्सलियों के नाम अब तक पूछताछ में सामने आ चुके हैं। बाढ़ बचाओ मंच के नेता लखमा कोरम से भी पूछताछ की गई। लखमा कोरम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अबूझमाड़ इलाके में 20 मार्च 2023 सड़क खोदने का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और एक बड़ी छापेमारी है ये। लखमा कोरम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ भी हुई है।
तोरछा, कस्तूरमेटा, मंडाली और मलकल गांव में ये छापेमारी की गई है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और चारों ही नक्सलियों को रसद सप्लाई ये करते थे। ये जानकारी अब तक सामने आई है। 35 नक्सलियों के नाम पूछताछ में सामने आ चुके हैं। तो लखमा कोरम को भी पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। अबूझमाड़ इलाके में 20 मार्च 2023 सड़क खोदने का ये पूरा मामला है। तो एनआईए की टीम ने छापेमारी की है और कई सारे अहम जानकारियां भी यहां पर हाथ लगी है। तोरछा, कस्तूरमेटा, मंडाली, मलकल में ये छापेमारी की गई है, जहां पर कई अहम सुराग भी मिले हैं। साथ ही 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी अब तक हुई है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है और कई बड़े अहम सुराग मिलने, कई अहम सबूत मिलने की उम्मीद भी आगे जताई जा रही है। तो चारों नक्सली जो है यहाँ पर सप्लाई करते थे बताया जा रहा है और 35 नक्सलियों के नाम अब तक पूछताछ में सामने आ चुके हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नारायणपुर से हमारे सहयोगी अशफाक अहमद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अशफाक, अगर बात करें छापेमारी की तो जाहिर सी बात है कि एनआईए की छापेमारी में कई अहम खुलासे आगे हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है और शहरी नेटवर्क को लेकर नक्सलियों के कई अहम सुराग भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं, किन किन के नाम सामने आ चुके हैं, इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, पूरे मामले पे जो है लगातार एनआईए काफी लंबे समय से जांच कर रही थी और फिलहाल 4 आरोपियों को इस पे गिरफ्तार किया गया है और लगातार इनसे पूछताछ की गई जा रही है। अभी तक 35 और संलिप्तता इसमें देखी गई है और उन लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें होनी है। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है एनआईए की, जब बस्तर में नक्सल मामलों में एनआईए ने दबिश दी है। पिछले बार भी भाजपा नेता जो है रतन दुबे की हत्या मामले में भी एनआईए ने दबिश दी थी और उसमें भी आरोपियों को पकड़ा था, संलिप्त जो ग्रामीण से नेता थे उनको पकड़ा था। तो लगातार इस मामले में जो है एनआईए इसी तरीके से जांच कर रही है और लगातार नक्सल शहरी नेटवर्क से जुड़े हुए और भी काफी लोगों को पकड़ने की आशंका जो है आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। जी, 35 नक्सलियों के नाम भी यहाँ पर सामने आए, ये जानकारी भी सामने, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जो है इन इलाकों में जो मार्ग अवरुद्ध जैसी जो घटनाएं होती है वो नक्सल संगठन से जुड़े हुए ग्रामीणों के द्वारा की जाती है। तो अभी फिलहाल 35 नाम आए हैं और इसके अलावा भी और भी इसमें नाम आ सकते हैं, क्योंकि लगातार बीते दिनों देखा गया है कि लगातार ओरछा नारायणपुर मार्ग हो या अन्य कहीं भी मार्ग हो, या लगातार जो है मार्ग अवरुद्ध की घटना को अंजाम दिया गया है। तो एनआईए खासकर इस पर काम कर रही है कि मार्ग अवरुद्ध करने वाली घटनाएं जो होती है, जो छोटी मोटी घटनाएं जो होती है, जो नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के द्वारा की जाती है, इस पे खासकर एनआईए जांच करती है। तो आने वाले टाइम में देखिए 35 जो नाम आए हैं, इसके अलावा और भी नाम बढ़ेंगे फिलहाल। अशफाक, ये भी बताया जा रहा है और आपने भी अभी ये जानकारी हम तक पहुंचाई है कि 4 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया गया, जो कि कहीं ना कहीं शहरी नेटवर्क से जुड़े हुए थे नक्सलियों को, और ये तमाम जो जानकारियां नक्सलियों तक पहुंचाया करते थे, इनसे पूछताछ जारी है। अब तक क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, इन चारों से जब पूछताछ की गई कि उनके धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से खुलासे होते गए। माओवादियों को रसद पहुंचाना, माओवादियों को सामान पहुंचाना और माओवादियों के द्वारा जो संगठनात्मक कार्रवाई होती है उसमें हिस्सा लेने वाली तमाम जो चीजें हैं वो खुलासे हुए हैं। इन चारों ने बयान देते हुए बताया कि जो ओरछा नदी पारा में माड़ बचाओ मंच जो बीते 2 सालों से चल रहा है, उसके नेता जो है लखमा कुवासी, इनका नाम सामने आया है। ये जो है काफी लंबे समय से माओवादी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और माड़ बचाओ जो मंच है ये कहीं ना कहीं माओवादियों का दूसरा मंच बताया जा रहा है, जो लगातार जो पुलिस कैंप में है प्रदर्शन को माड़ बचाओ मंच के द्वारा किया जा रहा था। तो लगातार जो है इन 4 ग्रामीणों के द्वारा लगातार नक्सल संगठन से जुड़े हुए ऐसे सुराग जो है एनआईए के हाथ लग रहे हैं। फिलहाल 35 नाम सामने आए हैं। धीरे धीरे देखिए एनआईए ने जांच की मांग मामले में की है, आगे जाके भी और इस पे और खुलासे होंगे। चलिए अशफाक, तो हमारी भी नजर इस पर टिकी रहेगी कि आगे क्या खुलासे होते हैं, किन किन के नाम इसमें शामिल होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और भानु प्रतापपुर में नक्सल मोर्चे पर तैनात एक एसएसपी जवान ने खुदकुशी कर ली है। अपनी ही सर्विस राइफल से उसने खुद को गोली मार ली। मृतक जवान राकेश कुमार यूपी के मेरठ का रहने वाला था। ये अंतागढ़ इलाके कोसरोंडा कैंप में तैनात था। जवान ने खुदकुशी क्यों की, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इधर अंबिकापुर का रुख करते हैं, जहां सीरियल किलर गिरफ्तार हुआ है। दूसरी पत्नी की हत्या कर ये फरार हुआ था। हत्या में आरोप में ये जेल भी काट चुका है। पहली पत्नी और भाई की भी हत्या की थी।
डबल मर्डर के आरोप में आरोपी जेल में बंद था और जेल से निकलकर दूसरी पत्नी की हत्या की थी। दरिमा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए, जो वारदातें सामने आ रही है, जिन वारदातों को इसने अंजाम दिया है, जिस घटना को अंजाम दिया, सीरियल किलर इसे साफ तौर पर कह सकते हैं, जो कि गिरफ्तार हो चुका है। बताया जा रहा है कि पहले यह जेल जा चुका था, जेल से निकलने के बाद इसने दूसरी पत्नी की हत्या कर दी है। तो फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या कुछ इसने कबूलनामा किया, इसे लेकर अभी जांच जारी है। और अब राजम की बात करते हैं, जहां कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर से दान पेटी चोरी हुई। डुप्लीकेट चाबी बनाकर मंदिर में चोरी की गई थी। मंदिर परिसर से बाहर ले जाकर दान पेटी खोली गई। पैसे निकालकर दान पेटी को नदी में फेंक दिया और बड़ी करेली पुलिस चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मंदिर से दान पेटी चोरी करने का ये पूरा मामला है। बाहर निकाला गया दान पेटी को, उसमें से रुपए निकाले गए, पैसे निकाले गए और उसके बाद दान पेटी को नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। किन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इसे लेकर तलाशी की जा रही है। बीजेपी का जिला स्तरीय सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। क्या ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, ये बताते हैं। अलग अलग जिलों में अभियान की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य है। 6 सितंबर से मंडलों में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा और आज से बीजेपी का ये जिला स्तरीय सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सदस्यता अभियान में शामिल होने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण रायपुर पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश को विकसित करने, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना चाहिए। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत सपना पूरा होगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जाति धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्ग को उचित सम्मान और सभी क्षेत्रों में आरक्षण दे रहे हैं। भाजपा में ओबीसी वर्ग का सम्मान है। शायद सरकार में भी 15 विधायक ओबीसी वर्ग से जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 50 साल सत्ता में रहे लेकिन जाति जनगणना की बात क्यों नहीं की। हमारे संगठन भी सभी के हित के लिए और देश को मजबूत करने के लिए हम सदस्य बनने वाले हैं। 2047 के अंदर विकसित भारत बनाने के लिए हम आने वाले पीढ़ी को यही हम संदेश देते हुए कि सदस्यता ये कोई महापर्व में हम भाग लें। और केरल में जातिगत जनगणना पर आरएसएस नेताओं के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी नहीं मानती कि जातिगत जनगणना का उपयोग चुनाव के लिए हो, लेकिन सभी वर्गों को फायदा मिलना चाहिए। सभी समुदाय को अपनी संख्या जानने का अधिकार है। दीपक बैज के मुताबिक इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग की है। फिर भी बीजेपी नेताओं की नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो जातिगत जनगणना से बचना चाहते हैं। जिस जाति की जितनी संख्या है उस अनुपात में फायदा मिलना चाहिए, इसलिए आरएसएस को केंद्र सरकार से बोलना चाहिए कि वो जातिगत जनगणना कराए। देश में विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और जिसकी जितना आबादी उसका उतना हक मिलना चाहिए, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कहा। आखिर आप जातिगत जनगणना कराएंगे तो आपको डर किस चीज की है? आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख और अनुशासित संगठन है, उसको केंद्र सरकार को बोलना चाहिए जातिगत जनगणना कराए। और अब बात करते हैं प्रदेशवासियों को मिली एक बड़ी सौगात की। छत्तीसगढ़ को 8,46,931 पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत ये स्वीकृति मिली है। सीएम विष्णु देसाई ने पीएम मोदी का आभार जताया है। तो ये बड़ी खबर और एक बड़ी खुशखबरी हम आपको बता रहे हैं, जहां 8,46,931 पीएम आवास को स्वीकृति मिल गई। हालांकि इस पूरे मामले की बात करें तो पीएम आवास को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है, हमेशा से सियासत भी इस पर देखी गई है, लेकिन आखिरकार एक बड़ी सौगात यहां पर प्रदेशवासियों को मिल गई है। और अब राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर बता दें आपको। पीएम आवास योजना के लाभार्थी प्रदर्शन करेंगे आज। दलदल, सिवनी और कचना और लाभांडी के रहवासी प्रदर्शन करेंगे।
सुविधाओं की कमी से जूझ रहे रहवासी प्रदर्शन करेंगे। साफ पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने में से आक्रोश है। जाहिर सी बात है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये सभी। और रायपुर नगर निगम का रहवासी घेराव करेंगे। लाभांडी में जोन कार्यालय का भी घेराव कर चुके हैं। केशकाल घाटी में खराब सड़क और वाहन चालकों की लापरवाही मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बीते 3 दिनों में 4 से ज्यादा बार यहां मेगा जाम लग चुका है। मंगलवार को भी यहां देर शाम से कई घंटे तक जाम लगा रहा। वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से ये जाम लगा है। गलत तरीके से ओवरटेक करने के कारण यहां वाहनों की 3 कतारें नजर आई। जाम की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। जगदलपुर से आ रहे हैं। ये रोड खराब की वजह से जाम में फंसते हैं हम। हमेशा हर साल की यही है, हर साल घाट में हर साल की यही है। किसी के पास पानी नहीं रहता है, किसी के पास खाना नहीं रहता है। 4-4 घंटा 5-5 घंटा फंसे रहते हैं जाम में। रायपुर से कोंडागांव जा रहे हैं। घाट बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। घाट को बनना बहुत जरूरी है। ना यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ सुविधा होना चाहिए। आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, लोगों को तकलीफ में झेलना पड़ रहा है। लाइट की सुविधा नहीं है, यहाँ पर ठेला का भी कोई सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है। और कांग्रेस में टिकटों की बिक्री पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का तंज आपको सुनाते हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह कहा कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे लेन देन का साठगांठ है। कांग्रेस में पैसे के टिकट लेन देन का मामला नया नहीं है, ये बात उन्होंने कही। और आगे कहा कि अभी धीरे धीरे दिखेगा कांग्रेस के नेता का कई खुलासा। अभी निकाय चुनाव में भी पार्षद की टिकट बिकेगी। और क्या उन्होंने कहा अब आपको सुनाते हैं। ये कोई नया चीज नहीं है, कांग्रेस के संस्कार में है। इनके यहाँ लेन देन की परंपरा है। हर पग पग में इनके जो कथनी है और करनी है उसमें अंतर है। ये लोगों को दूसरे की चरित्र का नसीहत देते हैं। इनके ही कार्यकर्ता इनके नेताओं के ऊपर FIR करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये नीचे से ऊपर तक का इनका कहीं ना कहीं साठगांठ रहता है। इसको कांग्रेस को खुद ही आत्मचिंतन करना चाहिए। तो क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। कई गंभीर आरोप भी यहां पर उन्होंने लगाए हैं और कांग्रेस के नेता कई खुलासे करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। और अब बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के दौरे की। तो बिलासपुर के दौरे पर आज सीएम रहेंगे। दोपहर 1:50 में यानी कि 2 बजे के आसपास बिलासपुर जाएंगे। जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे के आसपास राजधानी रायपुर लौट आएंगे। तो जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिलासपुर का उनका दौरा है और शाम को 4:30 बजे के आसपास रायपुर वापस लौट आएंगे। कांग्रेस का जो प्रदेश व्यापी आंदोलन है, पूरे प्रदेश में ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस किसानों से किए चुनावी वादे सरकार को याद दिलाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान पर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब हो रहा है। नीमच में जनसुनवाई में ग्रामीण लेटते हुए पहुंचा। ग्रामीण ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनसुनवाई से बाहर आकर एसडीएम ने शिकायत सुनी। 7 साल से सुनवाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज था। अशोकनगर में साइलेंट अटैक से युवक की मौत हो गई है। युवक घबराहट होने पर इलाज कराने गया था। युवक बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। अशोकनगर जिले के चंदेरी का मामला है। गुना में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाली शातिर लुटेरी गैंग का खुलासा हुआ है। ये गैंग रात के अंधेरों में लूट की घटनाओं को अंजाम देती थी और दिन के उजालों में बकरियां चराने चली जाती थी। मुरैना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 16 अवैध हथियार भी जब्त किए गए। ग्वालियर पुलिस ने पाटई आरोन के जंगल से 3 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से एक 315 बोर की अधिया बंदूक, मोटरसाइकिल और जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त की है। कटनी में जेसीबी ड्राइवर की गुंडागर्दी सामने आई है। जेसीबी से युवक को दबाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं आसपास मौजूद किसी ने पीड़ित की मदद नहीं की। सिंगरौली में आदिवासी युवक की हत्या के मामले में मंत्री संपत्ति उइके सिंगरौली पहुंची और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी।
स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भोपाल की 2 सदस्यीय टीम जबलपुर पहुंची और 8 बिंदुओं के आधार पर स्थित गोविंद दास जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इंदौर के एमआई अस्पताल में डॉक्टर से बदसलूकी मामले में शामिल अटेंडर ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अटेंडर मोनू जैन ने IBC 24 के माध्यम से महिला डॉक्टर से माफी मांगी। ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर के ICU का AC में ब्लास्ट हो गया। इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। ग्वालियर में एक दिन में डेंगू के 29 मरीज निकले हैं। जिले में अब तक 254 डेंगू मरीज हैं। इंदौर में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों में 5 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं।